एक स्वर अपने लिए एक घास का झोपड़ी बनाता है। अच्छा। और दूसरा स्वर अपने लिए लकड़ी का झोपड़ी बनाता है। लेकिन वहीं तीसरा स्वर अपने लिए ईंट का घर बनाता है। ठीक है। पहले स्वर का झोपड़ी बनते ही बांसुरी बजाने लगता है और दूसरा स्वर का झोपड़ी बनते ही वायलिन बजाना चालू कर देता है। फिर साला तीसरी स्वर के पास आकर उस पर हंसता है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। लेकिन ये बोलता है अपने आप के समझल कि हम राजा है। पर ये लोग फिर डांस करने लगता है। पर तभी इधर से एक भेड़िया चुपके से आता है और स्वरों को देखकर इसके मुंह में नदी बहने लगता है। फिर स्वरों से बोलता है तो स्वर अपना झोपड़ी में जाके छिप जाता है। लेकिन एक स्वर पकड़ाते पकड़ाते बच जाता है। फिर दौड़कर अपना झोपड़ी में घुस जाता है और वेलकम मैसेज वहाँ से हटा देता है। अच्छा। लेकिन भेड़िया तो बिना वेलकम के ही आ टपकता है। उस तरह में धार इतना था कि बाल के 6 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मंगरू का दाढ़ी छिलने गया तो उल्टा उस तरह का धार ही छिल जाता है। बाप रे। अब देख तू। तो गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू का दाढ़ी छिलकर चिकना बना देता है। फिर पंखा लगाकर मंगरू का बाल काटता है और बाल में कंघी करके मंगरू को हीरो बना देता है। अच्छा। लेकिन एक बाल अलग ही जोश में खड़ा हो जाता है। उसे किसी तरह बिठाता है लेकिन हर बार खड़ा हो जाता है। अब तू गया बेटा। तो उसे पिस्तौल से उड़ा दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मंगरू का दाढ़ी और बाल बनते ही गबरू का नंबर आता है। मंगरू वादा करता है कि सबसे अलग दाढ़ी बनाऊंगा। सिस्टम पार देंगे। फिर मंगरू गबरू पे खींच के कपड़ा बांधता है और उसके जीभ से उस तरह का धार बढ़ाता है। बाप रे। फिर साला गर्म कपड़े को गबरू के चेहरे पे रख देता है तो गबरू फिर साला मंगरू सीमेंट घोलकर गबरू के दाढ़ी में लगा देता है। फिर बारूद छिड़क कर आग सटा देता है। ये बच्चा बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि इसके कपड़े बुनने के लिए 50-60 नौकर रखना पड़ता है और इसको सुलाने के लिए अलग से जादूगर रखना पड़ता है। बाप रे। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होते ही पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। पर स्कूल बहुत छोटा था इसलिए इसको बाहर ही बैठना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों। ये पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। ये फटाक से सवाल का जवाब दे देता है। लेकिन इसके जवाब से टीचर अरे बाप हो बाप। स्कूल से छुट्टी होते ही सब बच्चे नहाने भागते हैं। बस। तो ये भी नहाने के लिए दौड़ता है। बस। लेकिन इसके लिए तालाब का पानी कम पड़ जाता है। दूसरे बच्चे इसके ऊपर चढ़कर छलांग लगाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। क्रिसमस में सभी बच्चों को छोटा छोटा गिफ्ट मिलता है पर इसका गिफ्ट तो 4 लोग मिलके लाते हैं जो कि एक कुल्हाड़ी था। फिर ये कुल्हाड़ी लेके ये मछलियाँ एक बूंद पानी के लिए आपस में झगड़ पड़ते हैं क्योंकि भविष्य में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण भुट्टे अपने आप ही पॉपकॉर्न में बदल जाता है। अंडों के पौधे से अंडे अपने आप ही फट जाता है। तरबूज के अंदर तो चाय उबल रहा होता है। सूरज गर्मी को फूंक फूंक कर भेज रहा है जिससे कैक्टस प्रेशर कुकर बनके सीटी बजाता है। गर्मी से कद्दू फटकर अपने आप ही सब्जी बन जाता है। साला कंकाल भी उठकर पानी मांगने लगता है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। क्योंकि 107 दिनों से लगातार कोई बारिश नहीं हुआ है। अच्छा। जिसके कारण नदी में ऊँट ही नाव खींच रहे हैं। हे प्रभु। ये प्यारे लाल 100 रुपया में 1 बूंद पानी खरीदता है। फिर प्यारे लाल तो इधर ये बच्ची अपने आखिरी पौधे को पंखा दे देकर बचा रही थी। पानी। लेकिन पौधा सिर्फ पानी मांगता है तो बच्ची दौड़कर अपने घर जाती है और अपनी तिजोरी से 1 गिलास पानी निकाल के ले आती है। लेकिन आते वक्त गिलास जमीन में गिर जाता है पानी। और पौधा बिना पानी के ही टपक जाता है। आज मैं मर गया भैया।